भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पर हुए हमले के बाद से ही यूपी की राजनीति गरमाई हुई है। खुलेआम दिन दहाड़े हुई इस घटना ने जहां कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। मगर एक बात यहां सबको अखर रही है, चंद्रशेखर पर हुए हमले के बाद लगभग सबकी प्रतिक्रिया आई, खासकर विपक्षी खेमे की। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, शिवपाल या फिर आम आदमी पार्टी, सभी ने या तो बयान देकर या फिर ट्वीट करके इस घटना की निंदा की। मगर वो कोई जो इस घटना पर अब तक भयानक चुप्पी साधे हुआ है, वो है बसपा सुप्रीमो मायावती, दलितों की समर्थक या यूं कहें कि दलितों की मसीहा। मगर जब एक दलित नेता पर खुलेआम गोली चलती है तो मायावती का कोई रिएक्शन नहीं आता। यूं तो मायावती की प्रतिक्रिया हर छोटी से छोटी बात पर आ जाती है। पीएम मोदी ने भोपाल में भाषण दिया और आज मायावती ने पसमानदा मुसलमानों के आरक्षण पर ट्वीट कर दिया। बकरीद पर सबको बधाई दी। मगर आजाद पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण पर हुई गोलीबारी जैसे बेहद संगीन मुद्दे पर वो चुप्पी धरे हुए हैं। ना कोई पोस्ट, ना बयान और ना ही कोई प्रतिक्रिया। उधर सीएम योगी पर तो चंद्रशेखर भर भर कर बरसे, मगर मायावती का नाम आते ही ये कह गए कि मैंने उन्हें हमेशा बड़ा माना, भले ही वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। गलत होगा तो लोग बोलेंगे। अगर कल मेरी जान ही चली जाती तो लोग फिर भी तो उनको पीड़ा होती। उनको अपना भी देखना है, कल उनके साथ भी हो सकती है। ये लाइन ही विचारधारा ही गलत है कि गोली से वो करो। और ये बीजेपी की भाषा है, गोली मारो सालों को, ये वही उसी को उपजाऊ हो रही है। देखिए बहन जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं, मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी, शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इसमें कोई शायद बुरा नहीं लगता। मुझे उनसे कोई दुख नहीं है। मेरे लोग मेरे साथ हैं, ये बहुत, और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जिसने जो जान पे जिसकी बनाई है, वो हमारा अपना है। अब सवाल ये उठता है कि मायावती ने इस घटना पर कोई रिएक्शन आखिर क्यों नहीं दिया। बता दें कि चंद्रशेखर काफी पहले से ही मायावती की आंख की किरकिरी है। मायावती ने तो सीधे सीधे भीम आर्मी के अगुआ चंद्रशेखर को भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का गुप्तचर घोषित कर दिया था। वहीं चंद्रशेखर भी ये कह चुके हैं कि कांशीराम चाहते तो अपनी विरासत परिवार को सौंप सकते थे, मगर उन्होंने मायावती को चुना, तो इसलिए सिर्फ मायावती ही नहीं, वो भी दलितों के हिमायती हो सकते हैं। खैर, ये सब तो पुरानी बातें हैं, मगर ऐसे वक्त में जब किसी पर जानलेवा हमला हुआ है, तब तो प्रतिक्रिया बनती है जो मायावती की तरफ से नहीं आई। वैसे चंद्रशेखर ने अपने बयान में सीएम योगी को टारगेट करते हुए ये भी कह डाला कि मैं तो उनकी राह का कांटा हूँ, उनके लिए तो अच्छा ही होता अगर मैं निकल जाता। तो क्या मायावती के लिए भी अब यही मान लिया जाए? किसी को गलतफहमी हो, वो गलतफहमी सुधारने का समय, वो क्यों वो कर रहे थे, वो पाला मुझे ही तो मारना है ना। वो बता दे मैं चला जाऊंगा मरने, मगर मेरे लोगों के साथ तो खेलना, मैं तैयार हूँ। अगर मेरे मरने से हमारा आंदोलन आगे बढ़ता, हमारे लोग खड़े होते, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये आज लोकतंत्र है। गोली की भाषा से एक चंद्रशेखर मरेगा तो क्या हो जाएगा, हजारों चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे। ये समाज, बहुजन समाज तो उपजाऊ समाज है। एक मरेगा, हजार पैदा हो, कितने चंद्रशेखर मारोगे? मारो। गोलियों में सत्ता का संरक्षण आपको है, मुख्यमंत्री आपका अपना है, खूब चंद्रशेखर को मारो, हर जिले से चंद्रशेखर पैदा हो।